कमाई का अड्डा में आपका स्वागत है। हर्षदा, वीरू और मैं अगले 1.5 घंटे आपके साथ रहेंगे और इस वॉलेटाइल मार्केट पर बात करेंगे। और आज थोड़ा सा वीरू, हर्षदा, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ मार्केट को लेकर, क्योंकि ये मार्केट का टेक्सचर थोड़ा ख़राब हो रहा है। जिस तरीके से मार्केट हालांकि लोअर लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हायर लेवल पर सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। और मेरा जो सबसे बड़ा एक डर बैठ रहा है इस मार्केट में, स्टॉक्स अच्छे नंबर्स के बाद रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। टाटा स्टील भी जो चला है वो नंबर्स की वजह से नहीं चला है, वो चाइना में जो फैक्टर है उसकी वजह से चला है, लेकिन नंबर्स के बाद स्टॉक जो है वो अच्छे से रिएक्ट कर नहीं रहे हैं। एक एग्जांपल आप एशियन पेंट्स का ले लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए कि पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी एशियन पेंट्स में, और शायद वो एक 40 करोड़ का वन ऑफ अगर आप उसको गिनना चाहें तो मैं नहीं गिनूंगा, लेकिन फिर भी एक जिस तरीके से मार्केट अच्छे नंबर्स पर भी रिएक्ट कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ख़राब है। और अगर 19,600 के नीचे फिसलने लगे तो मैं कहूँगा कि फिर शायद आपके वो स्टॉप लॉसेस शायद ट्रिगर होंगे। लेकिन देखते हैं, अभी लास्ट का 1.5 घंटा, कल लास्ट का 1.5 घंटा ख़राब था, आज यू नेवर नो, 1.5 घंटा लास्ट का अच्छा हो जाए और सब चीज़ें वापस बदल जाएँ। मिड कैप सुबह ऑलमोस्ट लाइफ टाइम पर आया, वहाँ से थोड़ा फिसला। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। सुबह में मैं सुन रही थी, आपने कहा था कि आज अगर टेक्सचर बदलेगा तो ओवरऑल पूरा सेंटिमेंट मार्केट का बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जो स्क्रीन पर हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर एक अंडरलाइंग फैक्टर विदेशी मार्केट में एफओएमसी की बैठक का भी है? क्या उसके पहले लोग अपनी पोजीशंस हल्की कर रहे हैं? क्या उसे उस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए? मेरे ख्याल से आज सुबह एक ग्लोबल क्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही थी हर्षदा, इन्फ्लेशन को लेकर, कमोडिटी इन्फ्लेशन को लेकर। आई थिंक हमारी मार्केट कमोडिटी इन्फ्लेशन से काफ़ी सेंसिटाइज्ड है, और जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस में, ब्रेंट क्रूड प्राइस में जंप आया है, ये एक और कारण हो सकता है कि एशियन पेंट्स अच्छे नंबर्स के बावजूद गिर रहा है, क्योंकि अब मार्केट को लग रहा है कि ये तो शायद पीक अर्निंग्स थे, अब आगे क्या होगा अगर क्रूड इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये $83 का जो क्रूड हो गया है, वो डॉलर इंडेक्स जो गिरा उसकी वजह से जो कमोडिटीज़ में राइज आई, फिर जो चाइना ने भी बोला उसकी वजह से जो राइज आई कमोडिटीज़ में, मुझे लग रहा है ये मार्केट को थोड़ा बहुत उसका डर है। तो क्लियरली थोड़ा बहुत ग्लोबल फैक्टर है यहाँ पर। प्लस ऐसा नहीं है ना कि हम अंडर बॉट हैं या फिर कोई अंडर वैल्यूड है, हम ऑलरेडी इतनी बड़ी रैली देख चुके हैं। तो इसके लिए ये जो पोजिशनिंग है मार्केट की और जो क्यूज आ रहे हैं मार्केट के, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा मैं कह रहा था, अभी भी अगर हम 19,600 बचा लें तो ठीक है, सब ठीक है, मार्केट फिर मूव ऑन कर सकता है। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसमें जो दो स्टॉक्स मुझे लग रहा था कि काफ़ी अच्छा लग रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब उन दोनों स्टॉक्स ने देखिए तो थोड़ा हायर लेवल से अब स्लिप दिखाया है। आईसीआईसीआई बैंक भी डील ऊपर है, और मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जो सुबह एक क्लीन ब्रेकआउट दे रहा था वो वापस 600 पर पहुंच गया, 606 पर, 621 वाला। यहाँ मेरे ख्याल से मामला थोड़ा खराब हुआ, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगेन ये इन्फ्लेशन का डर है, शायद उसकी वजह से इस तरीके का मूव हुआ है। फेड को लेकर अनसर्टेनिटी है या नहीं, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा जो मूड बिगाड़ा है वो कमोडिटी प्राइसेस जो जिस तरीके से सर्ज हुए हैं, मेटल प्राइसेस, सॉफ्ट कमोडिटी प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस, इन सब ने इंडियन मार्केट का थोड़ा सा मूड बिगाड़ा है। प्लस क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत महंगे ट्रेड कर रहे थे तो जगह नहीं थी डिसअपॉइंटमेंट की, हल्के से भी डिसअपॉइंटमेंट। और एक सबसे बड़ा जो एक पैमाना होता है कि अच्छे नंबर्स पर स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपको बता देता है। जैसे आज एशियन पेंट्स, ऑल इन ऑल नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक इस समय डे लो पर है, तो वो आपको बता रहा है कि क्लियरली मार्केट में इस समय थोड़ा सा डर बैठ गया है। जी हाँ, तो थोड़ी सी यहाँ पर लोग कॉशियस होते हुए या फिर